लीड अगर शर्मा जी के हिसाब से कितनी लीड आप मान के चल रहे हैं, क्योंकि पहले वो वाली तो नहीं है। हाँ। पर आप लीड मानिए कि आप बहुत ही बुरी स्थिति भी अगर मान के चले, ये बात तो निश्चित है कि जीत का जो मार्जिन होगा, लीड विन और लूज जो है, दैट विल बी एट अ वेरी नैरो मार्जिन। 1 लाख के आसपास इस चीज को हम क्लियर मान लें कि लाखों के मार्जिन था और मार्जिन विल बी रिड्यूस। जो लाखों में था वो शायद इस बार लाख तक पहुंच जाए, बड़ी बात होगी। बस। सिरसा का गणित जरा समझाइए। मैं आपसे सवाल जब किया था आशुतोष जी से भी, सिरसा में पूरी ताकत लगाई गई और आखिरी समय में बीजेपी ने, ये रिपोर्ट आई कि सिरसा में कमजोर पड़ रहे हैं अशोक तंवर। बीजेपी ने बकायदा वहां पर कांडा ब्रदर्स को लगाया, बुलडोजर रैली कराई गई एक तरीके से, बाबा आए वहां पर, योगी आदित्यनाथ आए। ये सारी कवायद करने के बाद भी सीट गंवाती दिख रही है हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी। आप ठीक कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे, पर डेरा से भी सपोर्ट मांगी गई थी, डेरा ने समर्थन भी दे दिया। हाँ। उसके बाद जो है कांडा ब्रदर्स ने भी दिया, पर उस वहां पर एक दिक्कत और रही है, क्योंकि जो कालावाली, रानिया, एलनाबाद, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां की ऐसी हैं और कि जहां पर ना इनका दबाव रहा है इनेलो का, पर पिछले कभी जीते नहीं है। एक आध सीट एलनाबाद की जीतते रहे हैं, पर जब भी संसद का चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो वहां पिछले 1-2 बार छोड़ दें, सुशील इंदौरा इनका एक था कैंडिडेट, वो जीता था, तो ज्यादातर मामलों में वहां कांग्रेस बाजी मार जाती है, बार बार मार जाती है। और पीछे जो सुनीता दुग्गल जीती थी पिछले बार में, तो वो बड़ा अचरज था कि सिरसा में बीजेपी ने सीट जीत ली। इस बार सुनीता दुग्गल को हटा दिया गया, किन कारणों से हटाया इसका पता नहीं है, तो पार्टी बताएगी। इस बार जो लाया गया है अपने अशोक तंवर को, ये सोच के लाया गया है कि वहां पर ये नए हैं, हालांकि नए नहीं थे, वे पहले वहां से जीत चुके हैं, एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, पर इन्हें उम्मीद नहीं थी कि शैलजा यहाँ उतरेगी। इनको थी शैलजा शायद अंबाला से लड़ेंगी, तो यहाँ कोई कमजोर कैंडिडेट आएगा तो ले जाएंगे। तो अब मुकाबला तो बहुत नेक टू नेक है, फंस नहीं, लेकिन एक बात जो है कांग्रेस का, एक बात तो ये भी है ना कि शैलजा जीतेंगी कैसे, हुड्डा चाहेंगे? नहीं, हुड्डा ना भी चाहे उसके बाद वो, क्योंकि उसकी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, उसके फादर की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वो वहां से पुरानी जुड़ी रही है। उसके फादर दलबीर सिंह जो थे केंद्रीय मंत्री थे, तो वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते थे, तो इसलिए ये फैक्टर उनके फेवर में जा सकता है। नेहरा साहब जी बिल्कुल अतुल, मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में जो कांग्रेस का सीट वितरण हुआ है, अब पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि काफी हद तक इसमें सर्वे का भी योगदान रहा है। कांग्रेस ने शायद 3 बार सर्वे करवाए यहाँ पे, और जो सर्वे में जो रिजल्ट आया है भाई किसको देना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट किया गया। क्योंकि अगर देखें हिसार से ब्रिजेंद्र और चौधरी वीरेंद्र दोनों एन मौके पे कांग्रेस में शामिल हुए, और ऐसा माना जा रहा था कि उसकी टिकट पक्की है ब्रिजेंद्र की, लेकिन एश्योरेंस लेने के बावजूद भी टिकट कटा। इन एश्योरेंस मिलने के बाद भी टिकट कटना एक बड़ा संकेत है राजनीति में, और उसका स्पष्ट अर्थ ये है कि सर्वे बेस्ड टिकट दिए गए हैं। उनको ऑफर दी गई थी सर्वे को भी थोड़ा सा दरकिनार करने के बाद कि हम आपको सोनीपत ऑफर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान होगा कि ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा चौधरी वीरेंद्र ने ये कह दिया था कि हम वहाँ से नहीं लड़ने जा रहे, क्योंकि वहाँ के सारे जो एमएलए हैं वो हुड्डा गुट के हैं और वो हमें मिलके हरा देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड चौधरी वीरेंद्र ने कहा था, और उन्होंने वहाँ पे दावा नहीं ठोका। तो सिरसा भी वही सीट है। सर्वे में उभर के आया कि कुमारी शैलजा को अगर यहाँ से लाया जाए तो जीत सकती हैं, और उनको टिकट मिली। हो सकता है अंबाला रिपीट कर देने से दोबारा उनको इस तरह की सिचुएशन ना बनती अंबाला में, लेकिन सिरसा में ये बनी, और वो पुराना कार्य क्षेत्र रहा है। एक बार वहाँ से वो खुद भी, उनके फादर तो जीतते ही रहे थे, ये खुद भी जीती हैं। और अशोक तंवर के खिलाफ एक माहौल ये भी गया कि वो पार्टियां छोड़ के आना जाना, उनका ये नहीं पता कि हरियाणा में वैसे भी आयाराम गैराम बहुत चलता है। अब ये उनका ये भी नहीं पता कि हार गए अगर मान लिया, या जीत गए तो रहना पड़ेगा ही 5 साल। अगर गड़बड़ होगी तो ये रहेंगे या नहीं रहेंगे बीजेपी में, इस पे भी संशय है लोगों का।
किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव रहा है सिरसा में, क्योंकि बिल्कुल ये अपने पंजाब से लगती हुई बेल्ट है, तो सिख वोटर भी काफी बड़ी तादाद में हैं, ठीक है ना। देशवाड़ी एरिया है जो, हाँ अभी एक बात आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव, वहां देखो वहां तक जाते जाते तरंग जाते जाते क्षीण हो जाती हैं। बेशक जाट डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन हुड्डा की उतनी अपील नहीं है सिरसा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना? चौटाला परिवार का, क्योंकि वहाँ देवीलाल पे जी जो का गढ़ परिवार है वो हाँ। चौटाला का हाँ, जी। चौटाला परिवार का गढ़ है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि दोनों की जो लड़ाई हुई है चौटाला परिवार में, तो एक दूसरे को ले बैठे ये। अब ना तो जेजेपी मुकाबले में रही, ना इनेलो रही। मेरे को बहुत से ऐसे वोटर मिले जिन्होंने ये कहा कि जी हमारा अगर खून निकाल के देखो तो वो हरा रंग मिलेगा उसका, लेकिन हम मजबूरी में कांग्रेस को वोट कर रहे हैं क्योंकि हम बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, और विकल्प हमारे पास बचा नहीं, क्योंकि ना तो हमें इनेलो पे भरोसा रहा और ना जेजेपी पे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अतुल एक चीज एक चीज अतुल लगातार ट्रेवल करती है, जो कार्यकर्ता होता है वो अपने नेता को मरने नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे इनकी जमानत बचाने की लड़ाई हो, उसमें वो साथ रहेंगे। ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब कांटे का मुकाबला है तो 10,000 20,000 वोट भी महत्व रखेगा। बिल्कुल स्वाभाविक संदीप लोट हैं जो यहाँ से लड़ रहे हैं इनेलो की टिकट पर सिरसा से। ये अब जब हमने सिरसा में जमीन पे देखा स्थिति, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी कि उनके खाते में 1,50,000 वोट डाले जाएं, और वो 1,50,000 वोट वही होंगे जो बीजेपी के खिलाफ गुस्से वाले थे, जो कांग्रेस को पढ़ने। तो वो जो ये फैक्टर है ना कि ये जो कांटे का जो मार्जिन है, जो लोग ये बड़ा महत्व करेगा कि उनका संदीप लोट का 1,00,000 वोट ले जाना। हाँ, मैं सहमत हूं। आप सभी लोग इस मंच पर एक बात पर कॉमन ही व्यू रख रहे हैं कि जो मार्जिन होगा वो इस बार कम होगा, लाखों में नहीं होगा, लेकिन वो भी हो सकता है जिसका जिक्र सुभाष जी ने किया, आशुतोष जी ने किया, कि मन वोटर का 1-2 दिन पहले जो नाराजगी थी वो शायद दूर हो गई, तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है निश्चित रूप से। हर जगह एक फ्लोटर वोटर जो आया है वो अपने माइंड को मेकअप नहीं कर पा रहा। एक और बड़ी चीज है, भले ही हार्डकोर कांग्रेस से हो, देखिए एक और बड़ी चीज है, नेहरा साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो अपना आइडिया 11th आवर पे जब वोट डालने के लिए जाता है, उस समय उसका चिंतन मनन, उसका मन क्या कह रहा है, वो उस समय वोट स्विंग वोटर की हम बात कर नहीं रहे, वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा, डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस। निश्चित रूप से वो बड़ा फैक्टर होगा। दूसरी बड़ी चीज ये इलाहाबाद का जिक्र किया, इलाहाबाद से आप देखिए ना कि किसानों के लिए एकमात्र नेता रिजाइन देने वाले, और वो बड़े मुश्किल से वहां से जीत से। इस तरह की स्थिति इलाहाबाद में, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पकड़ गोपाल कांडा ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, देखने लायक चुनाव था, और इसीलिए एन मोमेंट पे गोपाल कांडा या फिर उनके भाई गोविंद कांडा दोनों को लगा दिया गया। मनोहर लाल ने मोर्चा संभाल लिया। रानिया को बड़ी मजबूती से उन्होंने काबू किया है, सिरसा शहर को बड़ी मजबूती से काबू किया है, इलाहाबाद को काबू किया है। इलाहाबाद में मीनू बेनीवाल है, आप इत्तेफाक रखेंगे कुछ तो वोट कम से कम 10-5,000 वोटों का अंतर वो करेंगे। हाँ, बहरहाल तो ये और उन डेरा 3 सीटों का आकलन हम कर रहे थे जो कि कांग्रेस के खाते में हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से जाती दिख रही हैं। हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे और समझेंगे कि बीजेपी अगर 3 सीटें गंवा रही है और 7 बचा रही है तो ये उसके लिए कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो हरियाणा का असल सच बताया जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट, दोनों ही सरकारों के खिलाफ बड़ी नाराजगी है, और उसका बड़ा कारण है किसानों का आंदोलन, महिला खिलाड़ियों का अपमान। ये ऐसे मुद्दे थे, और जो स्टेट के अपने मुद्दे थे जिसमें पेंशन से लेकर तमाम वो योजनाएं जिसको सिरे से खारिज कांग्रेस कर रही थी और कह रही थी कि हम आएंगे इनको फौरन बंद करेंगे, इससे बड़ा नुकसान हो रहा। क्या ये फैक्टर काम कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो कितने बड़े लेवल पर इसको मैनेज किया गया? एक और बात है तो, एक और बात ब्रेक लेना सुंदर। हाँ, एक ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले एक और बात अतुल, जो बड़ी चीज ये है कि हम क्यों 7 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। ऐसे उन 7 सीटों पे कौन से फैक्टर रहे, बिल्कुल बिल्कुल उन फैक्टर का जिक्र भी करेंगे। वो कौन से तथ्य हैं और वो कौन सी बातें हैं जिनका असर नहीं हुआ कांग्रेस या अपने कैंडिडेट, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कैंडिडेट चुनाव लड़े, कांग्रेस के फेवर में बहुत सारी चीजें गई और बीजेपी के खिलाफ वो कौन सी चीजें गई, उन पर हमारी नजर रहेगी इस ब्रेक के बाद।